एक गांव में संदेश नाम का एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था। संदेश के पास मिलिंद नाम का एक मैनेजर काम करता था। मिलिंद संदेश के पैसों को किसी भी तरह हड़पने की आस रखता था, लेकिन वो करे तो करे कैसे, इसी सोच में लगा रहता। मिलिंद एक दिन एक गांव गया। वहां एक पानीपुरी बंडी के पास गया। वहां देखा तो संदेश पानीपुरी बेच रहा था। संदेश सर, आप और यहाँ पानीपुरी बेच रहे हैं? संदेश क्या भाई संदेश, मेरा नाम पूरी जगन्नाथ है। सब मुझे प्यार से पानीपुरी जगन नाम से पहचानते हैं। मैं पैदा ही पानीपुरी बेचने के लिए हुआ हूँ। यही मेरा काम है और यही मेरा धर्म है। तब मिलिंद को पूरी बात समझ में आ गई। कहते हैं पूरी दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। ये तो पूरा का पूरा संदेश सर जैसा ही दिखता है। इसका इस्तेमाल करके उसका पूरा पैसे हड़प सकता हूँ, सोचा। मिलिंद पूरी जगन को पूरी बात समझाया। वो खुशी से मान गया। इस तरह मिलिंद और जगन मिलकर संदेश के सर पर एक कपड़ा डाल के उसे किडनैप कर लिए। उसे एक घर पर कुर्सी से बांध दिए। फिर जगन सूट बूट पहनकर संदेश के घर गया। उसे देखकर संदेश की माँ शिरीषा, अमेरिका जाने वाले थे ना, वापस क्यों आ गए? अमेरिका में क्या होता है माँ, बर्गर पिज्जा के अलावा? और यहाँ एकदम बढ़िया पानीपुरी मिलता है, इसीलिए नहीं गया। शिरीषा को कुछ समझ नहीं आया। उस रात जगन अलमारी में रखे सोने और पैसे को चुरा लिया। उन्हें मिलिंद को दिया। उसके बैंक में बहुत पैसे हैं। तुम उसका सिग्नेचर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। 1 हफ्ते में पूरे पैसे हड़प लेंगे। तब तक ध्यान से रहना, ओवर एक्टिंग मत करना। अगले दिन जगन भगवान के पास एक पानीपुरी रखकर उसे नमस्कार किया। ये देखकर शिरीषा, इसे अचानक पानीपुरी का क्या भूत चढ़ा हुआ है, सोची। फिर जगन खाना बनाने वाले और काम वाले को बुलाकर, आज से तुम लोग इवनिंग स्नैक में पानी पूरी ही बनाओगे और वैसे ही आप लोग घड़े और बकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं सबको बड़े बड़े पानी पूरी बना कर दूंगा और आप लोगों को पानी उसी में लेकर जाना होगा। ये मेरे वंश की परंपरा है। वे सब हैरान रह गए। इस तरह काम वाले बड़े बड़े पानीपुरी पानी भरकर ले जाने लगे। शिरीषा को संदेश शुरू हुआ। इस तरह मामूली बल्ब निकालकर पानीपुरी बल्ब लगाया। पानीपुरी बीन बैग बनाकर उसी में बैठता था। पानीपुरी का क्या पागलपन है, कुछ तो गड़बड़ है, सोची। एक दिन जगन घर के सामने एक बड़ा पानीपुरी स्विमिंग पूल बनवाया। फिर उस पानीपुरी स्विमिंग पूल में नहाने लगा। इतने में शिरीषा वहां आई और देखा तो उसके गर्दन पर एक बड़ा सा तिल था। तब शिरीषा आकर, तेरी गर्दन पर इतना बड़ा तिल है, मैं बचपन से कभी नहीं देखी। इतने समय से कैसे छुपाए बेटा? वो बचपन से नहीं है ना, कल परसों ही आया है। शिरीषा को पूरी बात समझ आ गई। वो तुरंत पुलिस को फोन लगाई। पुलिस आकर जगन को उस पानीपुरी स्विमिंग पूल में ही खूब पीटे। तब वो पूरी बात बता दिया। तब पुलिस संदेश को छुड़वाए। मिलिंद और जगन को जेल में डाल दिए। मिलिंद जेल में, अबे वो गधे, अपनी पानीपुरी की पागलपन की वजह से पूरा प्लान का सत्यानाश कर दिया रे, कहकर अपना सर पकड़ लिया। एक गांव में रमना ललिता नाम से पति पत्नी रहते थे। उनको पिंटू नाम से बेटा रहता था। ललिता हर दिन उनके घर के सामने तुलसी झाड़ के गोल चक्कर लगाती थी। ये हर दिन पिंटू गौर करता रहता था। एक दिन अचानक से ललिता गुजर गई। पिंटू माँ को याद करके बहुत रोता था। थोड़े दिन के बाद रमना राधिका नामक औरत को शादी करके घर ले आया। रमना पिंटू से, बेटा तुझे माँ नहीं ये सोचकर रो मत, मैं इनको तेरे लिए ही घर ले आया। आज से यही तेरी माँ है। आज से ये तेरी देखभाल ठीक से करेगी। ठीक है, लेकिन राधिका का बुद्धि ठीक नहीं है। सिर्फ वो रमना की नौकरी देखकर शादी कर ली थी। जब तक रमना घर पर है वो पिंटू को बहुत प्यार से देखभाल करती थी। जब रमना बाहर गया तब पिंटू से, ए लड़के, तुम्हारे काम करने मैं यहाँ नहीं आई,
जाके तुम्हारे कपड़े तू ही धो, बाद में रसोई में जाके रात का बचा हुआ खाना खा लेना। देख, अगर तू ये सब पिताजी को बोलेगा तो मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी, तब उन्हें खाना देने कोई भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं माँ, तुम डैडी को छोड़कर मत जाओ, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा। राधिका रमना का पूरा पैसा लेके बहुत सोना खरीदती थी, शरीर पूरा सोने से भर लेती थी। थोड़े दिन के बाद रमना को एक बड़ी बीमारी हुई, इसलिए उसका नौकरी भी चला गया। हर दिन डॉक्टर घर आके रमना का इलाज करता था। एक दिन डॉक्टर, देखिए, ये बीमारी दवाइयों से नहीं कम होने वाली है, जरूर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने शहर में बड़े डॉक्टर से बात कर लिया है, अगर आप 5 लाख का इंतजाम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5 लाख? उतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? दवाइयों से ही काम चलाइए, जब तक चलेगा तो जिएगा, बाद में भगवान का भरोसा। डॉक्टर की बोलती बंद होकर वहाँ से चला गया। पिंटू राधिका के सोने के ओर देखने लगा। क्या रे, मेरे सोने को क्यों देख रहा है? ये मैंने मेरे मायके से लाई थी, तेरे बाप का पैसा नहीं है। वैसे भी मैं आज से मायका जा रही हूँ, तुम बाप बेटा कुछ भी कर लो, मुझे क्या, कहकर वहाँ से चली गई। पिंटू घर के बाहर उदास बैठा रहा। शाम को उसने तुलसी का झाड़ के ओर देखते हुए मन में, माँ हर दिन इस तुलसी के झाड़ के गोल चक्कर लगाती थी, मैं भी लगाकर देखूंगा, शायद वो डैडी का कुछ मदद करेगा, सोचकर तुलसी का गोल चक्कर लगाने लगा। पिंटू एक चक्कर लगाने के बाद उस तुलसी को एक 2000 का नोट निकला। ये देख के पिंटू चौंक गया। दूसरा चक्कर लगाने से और एक 2000 नोट निकला। इस तरह पिंटू बहुत चक्कर लगाने लगा और नोट आने लगे। वैसे बहुत चक्कर लगाने के बाद पैसों इकट्ठा किया। इस तरह पिंटू 2-3 दिन उस तुलसी के गोल चक्कर लगाकर उसके पापा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किया और डॉक्टर को दिया। जल्दी ही रमना ठीक हो गया। रमना और पिंटू तुलसी को नमस्कार किए। तुम्हारी माँ मरने के बाद भी इस तुलसी के जरिए हमारी मदद कर रही है। इस तरह पिंटू हर दिन तुलसी के गोल चक्कर लगाता था। और आए हुए पैसों को दोनों गरीबों में बांटते थे। एक दिन राधिका उस तुलसी के पास आकर, आज पूरा रात इस तुलसी के गोल चक्कर लगाकर बहुत पैसे कमाऊंगी, सोचकर चक्कर लगाने लगी। कितने चक्कर लगाने पर भी तुलसी पैसे नहीं दे रहा था। उस तरह राधिका सुबह तक चक्कर लगाने लगी। आखिर में गश आके गिर गई। सुबह रमना पिंटू वहां आके राधिका को देखे। पिंटू राधिका के मुंह पर पानी डाल के, मम्मी अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे कहती, ये तुलसी मेरे कहने पर ही पैसे देगा, बोलना कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन चक्कर लगा सकता हूँ। राधिका के आंख में पानी फिर गए। नहीं नहीं बेटा, मैंने पैसों की लालची में इतने अच्छे लोगों का साथ छोड़ दिया। मेरी गलती के लिए जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। हाँ, तो अब तुम घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ ही रहना चाहिए। राधिका बहुत खुश हुई। तब से वो सब लोग खुश रहने लगे। हर दिन तुलसी को नमस्कार करने लगे।